आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित होटल बांधवगढ़ पैलेस में प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक किसान नेता स्वराज इंडिया के संस्थापक एवं भारत छोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर योगेंद्र यादव सही संगठन पदाधिकारियों की मौजूदगी में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा गया कि सामाजिक न्याय यात्रा और जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर पत्रकार वार्ता की गई है एवं देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की और देश की एकता को बचाने की। जहां इस चुनौतियों का मुकाबला करना है, इसी उद्देश्य को लेकर भारत छोड़ो अभियान मध्य प्रदेश के सामने सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उस सामाजिक न्याय यात्रा में दलित उत्पीड़न का सवाल है, आदिवासियों का सवाल है, ओबीसी समाज के सत्ता में हिस्से का सवाल है, जाति जनगणना का सवाल है। इन सभी प्रश्नों को लेकर प्रदेश में न्याय यात्रा निकाली जा रही है। पेश है उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। इस वक्त देश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, देश की एकता बचाने की, उस चुनौती का मुकाबला करना है। इस उद्देश्य को लेकर भारत जोड़ो अभियान मध्य प्रदेश के साथी यहाँ एक सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और उस सामाजिक न्याय में हम दलित समाज के उत्पीड़न का सवाल, आदिवासी समाज और जन जंगल जमीन का जो अधिकार था उसका सवाल और ओबीसी समाज का सत्ता में हिस्से का सवाल, जातीय जनगणना का सवाल, इन तमाम प्रश्नों को उठा रहे हैं। हमारी मान्यता है कि जातीय जनगणना यदि राष्ट्रव्यापी स्तर पर होती, भारतीय समाज का एक्सरे होता है, उससे हमारी सामाजिक न्याय की व्यवस्था पुख्ता होती। इन सब विचारों को और मांगों को लेकर हम मध्य प्रदेश चुनाव से पहले यहाँ एक यात्रा निकाल रहे हैं और मध्य प्रदेश के नागरिकों से हमारी यही अपील कि आज जो भोपाल की सत्ता है और जो दिल्ली की सत्ता है, बीजेपी की सत्ता जो कि नागपुर में आरएसएस से चलती है, जब तक इस पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में हराया नहीं जाता, तब तक इस देश में संविधान और सामाजिक न्याय को, लोकतंत्र को बचाना संभव नहीं। इसलिए हम सब अपने तरीके बीजेपी को हराने और जो कोई बीजेपी को हरा सके उसकी पूरी मदद करने के संकल्प के साथ इस मैदान में गणना से ही ऐसे आंकड़े आ सकते हैं जिससे आपकी बात पुष्ट हो सके। अगर आपके मन में ये है कि भाई जाति के आधार पर इस देश में भेदभाव नहीं, वास्तविक भेदभाव तो अमीर गरीब का है, जिसके मन में ये मान्यता हो, उन सब लोगों को कहना चाहिए कि जातिवाद जनगणना करो ताकि पता लगे किस जाति की आर्थिक स्थिति कैसी है, किसके पास जमीन है, किसके घर में कंप्यूटर है, किसके पास कार है, किसके पास सरकारी नौकरी है। इसका पूरा जन्मपत्री सामने आ जाए और अगर ये पता लगता है कि हर जाति में गरीब और अमीर की अनुपात लगभग वही है, तो बस मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ये पता लगता है कि इस देश में अमूमन कमोबेश सभी जातियों में अमीर और गरीब का अनुपात उतना ही है, तो फिर आपकी बात सही, मेरी बात। हमारा यही कि मुख्य धारा की पार्टियों के बाहर जन संगठन है, जन आंदोलन है, अलग अलग समाज के संगठन है, किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, दलित आदिवासियों के संगठन है, मानवाधिकार संगठन है, पर्यावरण पे काम करने वाले जन संगठन है, जो मनरेगा पे, जो राइट टू फूड पे, इस सब पे काम करने वाले, तो और बेरोजगारी पे करने वाले युवाओं के संगठन, इन तमाम संगठनों को हम इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि हमारी मान्यता है कि मुख्य धारा की पार्टियों के बाहर बहुत ऊर्जा है इस देश को बचाने की। बीजेपी अगर चुनाव जीतती है तो केवल इसलिए नहीं कि बीजेपी के पास शक्ति ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि संघ परिवार है जो कि शक्ति देता है उसको। इसी तरह से जो देश बचाने वाले हैं उनको भी पार्टियों के बाहर बड़ी ऊर्जा जो है उस ऊर्जा को समेटना होगा। में एक संगठन होता था राष्ट्र सेवा दल, मैं तीसरा उदाहरण दे सकता हूँ, कम्युनिस्ट पार्टियों का किसान सभा हुआ करती थी, वो होते थे। इस देश में पुरानी परंपरा, और कांग्रेस का कांग्रेस सेवा दल हुआ करता था। इस देश में पुरानी परंपरा रही है कि पार्टियों के बाहर, पार्टियों से स्वायत्तता रखते हुए
ऐसे तमाम सामाजिक संगठन रहते हैं जो कि उसे पोषित करते। इंडिया गठबंधन के बाहर रहते, उससे स्वायत्तता बनाए रखते हुए एक व्यापक जो इस देश की सभ्यता की